जय हिंद फ्रेंड, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत हो वापस एक नए वीडियो में। आज हम साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछा गया है, धोने का सोडा के बारे में इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या, धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं। क्या पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है अम्ल वर्षा के लिए कौन से पर्यावरण प्रदूषक के लिए उत्तरदायी हैं। वे कौन से होते हैं, वे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। ये जब बाहर निकलते हैं उद्योग से तो जल के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा के रूप में गिरते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। क्या पूछा गया है, रेशम का रेशा यह जो किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम के कीड़े से। किससे, रेशम के कीड़े से। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है, सिल्क विज्ञान के बारे में। सिल्क विज्ञान को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या, सेरीकल्चर। अगर बात करें फिशीज कल्चर में क्या होता है, किस में, फिशीज कल्चर में, इसमें जो है मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, मछली पालन के बारे में अध्ययन किया जाता है फिशीज कल्चर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्क विज्ञान को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, अर्थात कच्चे रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उसका क्या नाम है। उसका नाम है फाइब्राइन। क्या है, फाइब्राइन, जो कि कच्चे रेशम में प्राप्त होता है। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। बाकी एक देखिए, एल्ब्यूमिन है और ग्लोब्यूलिन है, ये जो है ब्लड में पाए जाते हैं। कहाँ पे, मनुष्य के ब्लड में पाए जाते हैं। और ये किरेटिन, यह जो कि नाखून में पाए जाते हैं। कहाँ पे, नाखून में। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ है जो, क्या पूछा गया, अम्ल के बारे में पूछा गया है। अम्ल जो है क्या देता है, यह प्रोटॉन देता है। क्या करता है, यह प्रोटॉन देता है। इसके बारे में अगर समझा जाए, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, ये प्रोटॉन जो है त्यागते हैं, और बेस क्या होते हैं, अर्थात क्षार, ये प्रोटॉन जो है ग्रहण करते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। क्या पूछा गया है, मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम चुनना। क्या है, सही क्रम चुनना है। तो इनका सही क्रम क्या होगा, एक मुख होगा, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत और पांचवा बृहद्रांत। ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। देखिए क्या क्या होता है, इनका सही क्रम क्या होता है। मुख के बाद क्या आता है, मुख के बाद आता है ग्रसनी, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद दे दिया गया है ग्रसिका। इसके बाद जो है आमाशय है। इसके बाद क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। क्या, छोटी आंत भी कहते हैं। और अगला है बृहद्रांत, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाचन के भागों के उस सही समूह को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो इनमें से आपको चुनना है, पाचन के उस सही समूह को चुनना है जो पाचन का कार्य करते ही नहीं है, अर्थात नेगेटिव चुनना है। किसमें जो है पाचन नहीं होता है, देखते हैं। एक ग्रसिका होती है, दूसरा बृहद्रांत और अगला है मलाशय। इसमें जो है पाचन नहीं होता है। किसमें, एक ग्रसिका, दूसरा बृहद्रांत, उसके बाद जो है मलाशय। इसमें जो पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंजाइम जो है पाए ही नहीं जाते हैं। क्या करते हैं, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए जो है ये पाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा के पादाभ किसमें सहायता करते हैं। किसके बारे में पूछा गया है, अमीबा के पादाभ के बारे में पूछा गया है। ये किसमें सहायता करते हैं, तो ये जो है गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। किसमें, गति देने, क्या, गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं।
अगर बात करें उनके पादाप का नाम क्या होता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या? स्यूडोपोडिया कहा जाता है उनके पादाप को। इसी के सहायता से जो है ये गति करते हैं और भोजन पकड़ते हैं। अगर बात करें अमीबा के बारे में, यह कैसा होता है, यह एक कोशिकीय जंतु होता है। कैसा? यह एक कोशिकीय जंतु होता है। अगर बात किया जाए यह किस संघ में पाया जाता है, तो यह जो है प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है। किसमें? प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसमें आपको बताना है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उसे हम श्वसन कहते हैं। क्या? श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें फुफ्फुस और क्यूटेनियम दोनों प्रकार का श्वसन संभव है? तो किसमें जो है दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है, कौन कौन से? वो भी फुफ्फुस और अगला है क्यूटेनियम। अगर बात करें फुफ्फुस के बारे में, फुफ्फुस का अर्थ होता है फेफड़ा। क्या? फेफड़ा। और अगला क्या है? क्यूटेनियम। क्यूटेनियम का मतलब क्या होता है? त्वचा। तो यह दोनों श्वसन जो है किस में पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है। कहाँ पे? मेढक में। अगर बात करें मेढक में लार्वा कौन सा पाया जाता है? क्या? लार्वा। इनके लार्वा को क्या कहा जाता है? टैडपोल लार्वा। क्या? टैडपोल लार्वा। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध पता लगाने के लिए होता है? तो मनुष्य में सुगंध पता लगाने के लिए वह कौन होता है, उसका क्या नाम है? घ्राण क्षेत्र। क्या है? घ्राण क्षेत्र। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें से आपको सही कथन चुनना है। सही कथन क्या होगा? सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो यहीं पे आपका राइट आंसर मिल गया। क्या? सभी रंगों की पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अगर बात किया जाए किस रंगों में जो है अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या? किस रंग में अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वह जो है लाल रंग में होता है। किस में? लाल रंग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पोषक तत्व की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है मानव में पोषक तत्वों की आवश्यकता और भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो इसका सही क्रम हमें चुनना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन ग्रहण को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद पाचन होता है। क्या? पाचन होता है। इसके बाद जो है अवशोषण होता है। क्या? अवशोषण। अवशोषण के बाद जो है स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण के बाद सबसे लास्ट में निष्कासन होता है। तो हमें इसका सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जो है अंतर्ग्रहण होता है, इसके बाद पाचन होता है और पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। क्या है? अवशोषण। और अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद क्या होता है? लास्ट में निष्कासन होता है। तो यही सेट हम देखते हैं किस में मिलता है। यही जो ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। किस में? 2 में, DEACB। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लार का कार्य है। लार का कार्य क्या होता है? यह जो है मंड अर्थात स्टार्च को शर्करा में जो है परिवर्तित कर देता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर बात किया जाए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या? लार में कौन सा एंजाइम? तो उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। क्या? टाइलिन एंजाइम। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो हमें जो है आगे से पीछे की ओर दांतों का क्रम सेट करना है। तो कैसे उसका सेट होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कृंतक होता है। क्या? कृंतक। इसके बाद जो है रदनक होता है। इसके बाद अग्रचवर्णक। क्या? अग्रचवर्णक। इसके बाद जो है चवर्णक होता है। अगर बात करें कृंतक में दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। और रदनक में 4 होती है और अग्रचवर्णक में 8 और चवर्णक में जो है
12 होते हैं। ऊपर और नीचे का दांत मिला करके टोटल जो है मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। तो इनका सेट कहाँ पे मिल रहा है, देखिए, एक कृंतक, उसके बाद जो है रदनक, फिर अग्रचवर्णक, फिर चवर्णक। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से धमनियों के बारे में क्या असत्य है? हमें यहाँ पर धमनियों के बारे में जो है असत्य को चुनना है। किसको? असत्य को। तो असत्य क्या होता है? यहाँ पे कपाट पाए जाते हैं, यही जो है असत्य होगा। बाकी जो है दीवारें जो है मोटी होती हैं, ये भी सही है। और अगला है रक्त प्रवाह की दर ज़्यादा होती है धमनियों में, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमें क्या चुनना? असत्य चुनना था, जो कि असत्य ही है। कपाट पाए जाते हैं धमनियों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या पूछा गया है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में? यह कैसा होता है? यह जो है उदासीन होता है। कैसा? यह उदासीन होता है। अगर बात किया जाए उदासीन में और कौन से तत्व आते हैं, तो वह जो है एक CO हो गया अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक NO हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और एक जल। ये सब जो है क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उदासीन का मतलब क्या होता है? ये ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं। उदासीन का pH मान क्या होता है? क्या इनका pH मान कितना होता है? इनका जो है 7 होता है pH मान। अगला प्रश्न, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? वृक्क धमनी के बारे में और वृक्क शिरा के बारे में, ये किससे संबंधित है? देखिए नाम मिलता जुलता है। क्या? वृक्क शिरा और वृक्क धमनी, इनका संबंध गुर्दा से है। किससे? गुर्दा से। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? उत्सर्जन तंत्र के बारे में या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इनके कार्यात्मक इकाई को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो वे कौन से विटामिन होते हैं? वे जो है A, D, E और K। कौन कौन से? A, D, E, K विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें A, D, E, K, ये विटामिन किसमें घुलनशील होते हैं? क्या? घुलनशील। ये किसमें होते हैं? तो ये जो हो वसा में। किसमें? वसा में ये घुलनशील होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पूछा गया है टार्टरिक अम्ल के बारे में? यह किसमें पाया जाता है? यह जो है कच्चे आमों में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। किसमें? कच्चे आमों में और अंगूर में। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। एक ऑप्शन मिल रहा है, क्या क्या? सी और डी। क्या? सी और डी। तो यही जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्या? ऑप्शन सी, सी और डी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? किसके अध्ययन के बारे में पूछा गया है? जेनेटिक्स के अध्ययन के बारे में। इसमें जो है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सा अक्रिय नहीं है अर्थात अक्रिय गैस नहीं है? तो वह जो है ब्रोमीन नहीं है। क्या? ब्रोमीन नहीं है। बाकी नियॉन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से अक्रिय गैस हैं। तो वह जो है एक हीलियम हो गया, और एक नियॉन हो गया, और एक आर्गन, और अगला है क्रिप्टॉन, अगला है जेनान, और अगला है रेडान। ये जो है अक्रिय गैस होते हैं। अगर बात किया जाए इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको जो है उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। और जो है शून्य वर्ग के तत्व भी कहे जाते हैं। क्या? शून्य वर्ग के तत्व भी कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रोमीन, जो कि ये अक्रिय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो इसमें से जो है आपको बताना है किसे मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को कहा जाता है। किसको? मीथेन को। अगर बात करें मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका जो है CH4 होता है। क्या? CH4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। यहाँ पे असंगत को चुनना है। असंगत देखिए क्या क्या दिया गया है। एक मधुमेह दिया गया है, अगला है स्कर्वी, अगला है रिकेट, और अगला है बेरी बेरी। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है?
अगर इन तीनों को देखा जाए, किसको, एक स्कर्वी को, एक रिकेट्स को, एक बेरीबेरी को, ये सभी जो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। किसकी कमी से? विटामिन की कमी से। और मधुमेह जो अर्थात जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। क्या? इंसुलिन हार्मोन, जो कि यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज़। तो यहाँ पे असंगत क्या होगा? मधुमेह। यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या? मधुमेह, यही जो असंगत है। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। तो पेड़ की आयु का निर्धारण अर्थात पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वार्षिक वलय की संख्या से। किससे? वार्षिक वलय की संख्या से जो है पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑक्सैलिक एसिड के बारे में, इसका एक प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक इसका स्रोत क्या है? एक टमाटर है। क्या? टमाटर। टमाटर में जो है यह ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें, कौन सी किरणें? इंफ्रारेड किरणें यह क्या होती हैं? इनके बारे में पूछा गया है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है। क्या पूछा गया है? भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? पीलिया होता है, वमन, एनीमिया या नर्वस हेसन। इस प्रश्न का आप आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इन सभी प्रश्नों को ज़रूर याद रखें और ये टॉप 30 क्वेश्चन में से आप जिसका भी आंसर जानते हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।